टेक्नो रूहेज में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करते हैं उससे पहले एक चीज बताना है। ये देखो यार, ये Redmi का Note 6 Pro मेरे पास आज आया घूम फिर के, पता नहीं कहां से। और ये मैंने मंगवाया सलीम बाबा, आपको पता होगा उनका YouTube चैनल है, तो थैंक यू सलीम बाबा। और खैर ये आ चुका है, कल इसकी अनबॉक्सिंग आपको मिल जाएगी। बहुत सारे अनबॉक्सिंग पेंडिंग है, दो बड़े बड़े टीवी भी यहाँ पे पड़े हुए और इंटरेस्टिंग वीडियोस भी काफी आने बाकी है। आज है हमारा डील्स डे। आपके लिए हमेशा की तरह काफी अच्छे डील्स मैंने लेके आया हूं। ज्यादा वेस्ट नहीं करते, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट टेक न्यूज़ है, तो आज की टेक न्यूज़ फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो टेक न्यूज़ शुरू करते हैं, उससे पहले शुरुआत करते हैं हमारे डील्स की। और हमेशा की तरह मैंने आप लोगों के लिए चुन चुन के जो वो डील्स लेके आया, काफी मेहनत लगती है और आप लोग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो डील है वो है यहाँ पे जेमी ट्रिमर। जी हाँ, ये ट्रिमर आपको सिर्फ 265 रुपए में मिल रहा है। जी हाँ, बहुत ही सस्ता है। तो मैंने भी इसको ऑर्डर दिया हूँ और ये जब मेरे पास आएगा ना तो आपको फिजिकली भी बता देगी कि ट्रिमर कैसा है। तो 265 रुपए में अगर आपको एक ट्रिमर चाहिए तो आप ये वाला जाके ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरी जो डील है वो साउंड बोर्ड के ईयरफोन्स है, जो कैप के साथ में आपको ईयरफोन्स मिलते हैं। जी हाँ, कैप भी मिलेगी और उसके अंदर आपको ईयरफोन्स लगा हुआ रहता है। तो ठंडी का मौसम भी आने वाला है तो उसके लिए काफी अच्छा होगा। ये एक्चुअल प्राइसिंग इसकी 4000 रुपए की थी, लेकिन अभी आपको फ्लिपकार्ट पे लगभग से 1400 रुपए में मिल रही है। तो 1400 रुपए में कैप के साथ में अंदर ईयरफोन भी मिल रहा है वायरलेस, तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ शर्ट और टी शर्ट्स की बात करता हूं तो यहाँ पे एक टी शर्ट जो मुझे काफी पसंद आया, ब्लू कलर का है। एक्चुअल प्राइस इसकी 700 की थी, अभी आपको सिर्फ 350 रुपए में मिल रहा है। टी शर्ट देखेंगे काफी अच्छा है, ब्लू कलर में आपको यहाँ पे बटन्स में मिल रहे हैं, हाफ स्लीव है, ऐसा वी कॉलर का नेक है, तो ये आप इसको ले सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे शर्ट टी शर्ट्स भी आपको अलग से दे दूंगा, तो वो भी 300-350 रुपए में मिल रहे हैं। तो ये सारी डील्स है, सारे डील्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप वहां पर जाके इसको परचेस कर सकते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पे Realme 2 Pro से। फाइनली यहाँ पे हम सभी लोगों को पता है कि इंडिया में Realme 2 Pro जो वो लॉन्च हो चुका है और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग दे दिया हूं, तो आपको यहाँ पे कार्ड देता हूं, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव प्राइसिंग रखी गई है और ये अभी तक का सबसे चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 660 वाला आपको फोन मिलता है। 13,990 में 464 वाला वेरिएंट है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा है इन सारे वेरिएंट्स के अंदर। 14,000 रुपए में आपको स्नैपड्रैगन 660 464 डुअल कैमरा है, ड्यू ड्रॉप नॉच वाला आपको डिस्प्ले मिलता है, तो बहुत ही कमाल का ये फोन है। और 16,000 में 664 और फिर 18,000 में 8128। अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए, ज्यादा रैम चाहिए, तो 18,000 रुपए के अंदर मिल रहा है, मतलब 20,000 रुपए के नीचे है। तो ये बहुत ही कमाल की और एग्रेसिव प्राइसिंग रखी है। तो Realme 2 Pro ने एकदम से किल कर दिया है। मैंने बहुत सारे वीडियोस जो वो अभी पेंडिंग रखे हैं, बहुत सारी चीजें आपको वीडियोस फ्यूचर में इससे रिलेटेड मिलेंगे, तो जरूर से आप मेरे चैनल पे स्टे ट्यून करिएगा। और साथ में उसी इवेंट में यहाँ पे Realme ने अपना एक बजट स्मार्टफोन भी जो वो लॉन्च कर दिया है। ये अभी तक का Realme का सबसे अफोर्डेबल स्मार्टफोन है, Realme C1, जिसकी प्राइस रखी है 6,999, यानी कि 7,000 रुपए में आपको मिलता है। स्नैपड्रैगन 450 वाला प्रोसेसर 7,000 में दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। 6.2 इंच की आपको एक नॉच वाली HD+ की डिस्प्ले मिलती है, 13+2 का डुअल रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिलती है और 4230 mAh की आपको बैटरी मिलती है। फोन एकदम सेम टू सेम आपको Realme 2 जैसा ही मिलता है, जो 8,990 में आया है 332 के साथ में। तो इसमें आपको मिलता है 2GB रैम और 16GB की स्टोरेज और सिर्फ 5 मेगापिक्सल की कैमरा, बल्कि Realme 2 में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। फर्क सिर्फ इतना ही है, इन्होंने यहाँ पे 7,000 में इसको जो वो लॉन्च कर दिया है, तो ये भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये भी लेना है तो आप ये भी जा सकते हैं, मेरे पास भी कुछ दिनों में आ जाएगा, तो इसके बारे में भी आपको बता देंगे। तो यहाँ पे Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और फाइनली यहाँ पे Xiaomi ने इंडिया की तरफ में स्मार्ट डिवाइसेस को जो वो लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पे जैसे कि Realme 2 Pro का इवेंट चल रहा है, तो लोगों को Xiaomi की तरफ ध्यान ही नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ रहेगा, वरना लोग नजर गड़ा के रहते कि Xiaomi यहाँ पे क्या लिखा था है। Realme 2 Pro के चक्कर में हम Xiaomi को यहाँ पे जो वो भूल रहे थे। अब Xiaomi ने बहुत सारे अपने स्मार्ट डिवाइसेस को लॉन्च किया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और Xiaomi ने इस बार काफी अच्छा काम किया है। अलग अलग कैटेगरी में Xiaomi फिर से जो वो एंटर कर दिया है। आपको इंडिया के अंदर Mi Band 3 जो आप देखने को मिलेगा, आपको Xiaomi के अब नए Mi TVs मिल रहे हैं देखने के लिए, जहां पे इसके आपको लेटेस्ट पैच वॉल UI मिल रहा है, गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। आपको Mi सूटकेस मिल रहा है, जी हाँ, लगेज बैग जो होती है ना, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे Mi Purifier 2S मिल रहा है और 360 डिग्री वाला आपको जो वो कैमरा मिल रहा है। ये सारी चीजें Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है। Mi Band 3 आपको 2,000 रुपए के अंदर मिलता है। ऑब्वियसली 0.78 इंच की आपको OLED वाली डिस्प्ले मिलती है, 110 mAh की बैटरी है जो 20 दिन तक आपको बैकअप देगी। ये ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ में आती है, इसमें NFC नहीं है, तो ये ब्लूटूथ वर्जन 2,000 रुपए में आपको मिलता है। ये आपको Amazon के ऊपर जो वो देखने को मिलेगा। आप mi.com पे जाएगी ना, सबकी लॉन्च डेट पता चल जाएगी, कब कौन से टाइम पे अवेलेबल होगा, तो मुझे नहीं पता, आप वहां पे जाके जो चेकआउट कर सकते हैं। Mi Purifier जो 2S है, ये ऑब्वियसली क्या करेगा, ये उसकी प्राइसिंग जो वो 9,000 रुपए की है। ये इंडिया में हम सभी लोग बताया बहुत पोल्यूशन है, तो इसके लिए उसको लॉन्च कर दिया है। आपको एक डिजिटल OLED डिस्प्ले मिलती है जिसमें ह्यूमिडिटी, एयर क्वालिटी, टेम्परेचर वगैरह वगैरह की चीजें का इंफॉर्मेशन आपको देता है। अच्छी सी सुगंध आपको देगा, पोल्यूशन को अंदर जो वो हेल्प करेगा। प्लस यहाँ पे आप उसको मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा क्या करता है, 2,700 रुपए की इसकी प्राइस रखी गई है, अच्छी प्राइस है। आपको ये क्या करेगा, 360 डिग्री कैमरा घूमता है, आप उसको रियल टाइम अपने मोबाइल में मॉनिटर कर सकते हैं। फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसमें मेमोरी कार्ड का भी आपको सपोर्ट मिलता है। मोशन ट्रैकिंग इसके अंदर, तो ये बराबर ट्रैक करेगा और घूमने
घूमता रहेगा, तो इस तरीके का आपको ये हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कैमरा काफी यूजफुल है। मी सूटकेस क्या करता है, आपको दो अलग अलग वेरिएंट मिलते हैं। एक 20 इंच का मिलता है जिसकी प्राइसिंग रखी है 3000 रुपए की, और एक आपको मिलता है 24 इंच का जिसकी प्राइसिंग है 4300 रुपए की। और मी सूटकेस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसकी जो व्हील्स है ना वो 360 डिग्री घूमती है, तो आप किसी भी एंगल में जब अपने सूटकेस को चलवाते हैं तो ये अलग अलग तरीके से चलता है। साथ में ये जो उसका जो फ्रंट कवर है ना ये स्क्रैच रेसिस्टेंट है, स्क्रैच वगैरह भी पड़ेगा तो खराब नहीं होगा। शॉक प्रूफ मिलता है, मतलब बैग में कितना भी सामान उठा पटक दो तो आपके सामान जो वो सेफ रहते हैं। वाटर रेजिस्टेंट है और वगैरह वगैरह के आपको फीचर्स मिलते हैं, तो ये भी काफी अच्छा काम कर दिया है। और यहाँ पे फाइनली बात करते हैं इनके मी टीवीज की। आपको मी टीवी 4C, मी टीवी 4 प्रो और मी टीवी 4 समथिंग समथिंग जो नाम दिया है। मैं आपको साइज की बात करूं तो 32 इंच वाला आपको एक मिलता है जिसकी प्राइसिंग है 15,000 रुपए की, ये HD वाला मिलता है। एक आपको मिलता है फुल HD वाला 49 इंच का, इसकी प्राइसिंग है 30,000 रुपए की। एक आपको मिलता है 4K वाला 55 इंच का और इसकी प्राइसिंग है 50,000 रुपए की। तीनों में आपको लेटेस्ट पैच वॉल UI मिलता है, जो इसके अंदर अभी आपको जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलता है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, नया आपको जो वो रिमोट मिलता है। इसके अंदर आपको अभी Amazon प्राइम वीडियो का भी फ्यूचर में सपोर्ट मिलेगा। इसके अंदर आपको जियो सिनेमा मिलेगा, गूगल प्ले स्टोर मिल रहा है थैंकफुली, तो अभी बहुत सारे एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो हायर वेरिएंट है 49 इंच वाला 55 इंच, इसमें आपको दोनों में जो वो 2GB की रैम 16GB की स्टोरेज मिलती है, और जो लाइटर वेरिएंट जो 32 इंच वाला है इसमें आपको 1GB की रैम और 8GB की स्टोरेज मिलती है। तीनों के अंदर आपको यहाँ पे जो वो M-Logic वाला जो वो 64 बिट वाला लेटेस्ट नेक्स्ट जनरेशन वाला जो प्रोसेसर मिलता है, जो अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको वैसे बहुत कुछ मिलता है, मैंने बहुत बातें कर दिया उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें आप mi.com पे जाइए, उनकी प्राइस के हिसाब से लॉन्च डेट कभी परचेस कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको वहां पे जो वो देखने को मिल जाएगी। तो बहुत हो चुका है यहाँ पे Xiaomi Realme 2 Pro, बहुत सारी न्यूज उन्होंने जो वो कवर कर ली है। अब बात करते हैं इससे कुछ हट के, तो Nokia का जो 7.1 प्लस है इसकी यहाँ पे कुछ लाइव पिक्चर जो वो लीक होकर आ चुकी है, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको फोन वैसे सेम टिपिकल Nokia डिजाइन दिख रही है जो 6.1 प्लस 5.1 प्लस वगैरह में जो आपको देखने को मिल रहा है। वैसे आपको पीछे की तरफ जो वो शाइनी बैक मिल रहा है, पीछे की तरफ डुअल वर्टिकल कैमरा दिख रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर दिख रही है, और आपको यहाँ पे कुछ ब्राउनिश कलर टाइप का ये फोन दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये अपग्रेडेड वर्जन होगा, इसमें आपको स्नैपड्रैगन 710 वाला प्रोसेसर मिलेगा, और बहुत जल्दी ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा और हमें इंडिया में भी जो देखने को मिलेगा। देखते हैं इस बार भी अगर Nokia एग्रेसिव प्राइसिंग रखता है इसकी, तो मेरे हिसाब से बहुत ही मजा आएगा। तो यहाँ पे फाइनली LG का जो V40 Think है, इसकी ऑफिशियल ट्रेलर जो वो कंपनी ने जो वो रिलीज कर दिया है, और 4 अक्टूबर को ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे उससे पहले आप देखेंगे इस ट्रेलर के अंदर आप लोग को LG V40 Think पूरे एंगल से दिख रहा है, जिसमें आपको पेंटा कैमरा जो वो देखने को मिलेगा। पेंटा कैमरा यानी कि पीछे की तरफ नहीं, जो Nokia 9 में आएगा, ये आपको पीछे 3 कैमरा मिलेंगे और सामने की तरफ 2 कैमरा, यानी कि मिला के 5 कैमरा हो जाते हैं। तो अभी तक का वर्ल्ड में ये पहला फोन बन जाएगा जो आपको पीछे 3 और सामने की तरफ 2 कैमरे देगा। बल्कि Huawei P20 Pro, Oppo का R17 Pro, Samsung का A7, ये पीछे 3 है लेकिन सामने की तरफ सिंगल है। तो ये पहला कैमरा फोन बनता है जिसमें 5 कैमरा आपको टोटल जो वो देखने को मिलते हैं। कितना जल्दी 4 तारीख को ये आता है, क्या खास इसमें होता है और इस पर प्राइसिंग क्या LG रखता है, ये तो हमें उस टाइम पे ही पता चलेगा। तो यहाँ पे ARM जो ब्रिटिश चिप मेकर है, इन्होंने यहाँ पे अपना एक नया चिप जो वो लॉन्च कर दिया है, स्पेशली जो वो ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती है उनके लिए। यहाँ पे उन्होंने अपने एक लेटेस्ट चिप को जो अनाउंस कर दिया है, जो 2020 से अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो ये गाड़ियां होगी ये भी 2020 से ही अवेलेबल होगी। तो उन्होंने पहले से ही अपनी चिप को जो वो लॉन्च कर दिया है। अब ये क्या करेगी, जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है उनके अंदर इनकी चिप चलेगी, जिसमें वो एप्लीकेशंस के अंदर हेल्प करेगी और डायरेक्शंस में हेल्प करेगी, और बहुत सारे जो फीचर्स होते हैं जो नॉर्मली आपको एक गाड़ी में जो वो देखने को मिलते हैं, वो ये चिप जो वो पावर करके आपको हेल्प करेगी। तो ये चिप जो फाइनली ARM ने लॉन्च कर दिया है और बहुत जल्दी हमें 2020 में जो वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे Lenovo की तरफ से खबर आ रही है, और Lenovo ने यहाँ पे हम सभी लोगों को फिर से एक बार जो वो शॉक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे टेक वर्ल्ड का एक इवेंट था 2016 के अंदर, जहां पे Lenovo ने अपना एक फोल्डेबल स्मार्टफोन जो वो दिखाया था, उसके बाद हमें उनकी तरफ से कुछ सुनने को नहीं मिला था। तो यहाँ पे फिर से एक और 10 सेकंड का वीडियो जो वो सामने आ चुका है, और जेट जॉन करके एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने यहाँ पे इस वीडियो को अपलोड किया अपने चैनल पे, जहां पे आप देखेंगे आपको ये फोन दिख रहा है Lenovo की तरफ से, जिसको आप बैंड कर सकते हैं, और जैसे कि बैंड होता है आप उसको अपने हाथ में भी जो वो पहन सकते हैं। तो ये जो फोन होगा ये स्मार्टफोन की तरह भी काम करेगा, स्मार्ट वॉच की तरह भी करेगा, और बैंड करने के बाद ये अपना यूजर इंटरफेस भी चेंज करता है, स्पेशली स्मार्ट वॉच जैसा बन जाता है। तो बहुत ही अच्छा ये फोन हो सकता है। अभी इसको कितना जल्दी कमर्शियली अवेलेबल करेगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ, नूबिया का जो ए है ना, अल्फा वाला फोन, वो भी आपको वैसे ही मिलता है। अब ये वाले स्मार्टफोन्स कितना जल्दी कमर्शियली अवेलेबल होते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, Lenovo भी ऐसे ही फोन पे काम कर रहा है और बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे Oppo की तरफ से खबर आ रही है, और Oppo का जो Find X से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी इसका आपको एक हायर वर्जन जो वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको 10GB की जो वो रैम देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, अभी पहले Oppo ने तो सिर्फ ऐसी बात करी थी, लेकिन अभी 10 सर्टिफिकेशन पे जो वो लीक होकर आ चुका है, और इसके अंदर आपको 10GB रैम वाला जो वेरिएंट देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन बन जाएगा जिसमें आपको 10GB की रैम मिलेगी, जो कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा। इसके पहले यहाँ पे रूमर्स आ रही थी कि Vivo भी अपनी X सीरीज पे काम कर रहा है, जिसमें आपको
आपको 10 GB की रैम मिलेगी, लेकिन वो तो अभी तक सामने नहीं आया। और ओप्पो का फाइंड एक्स 10 GB रैम के साथ महंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 4 GB रैम सफिशिएंट है यार। 4 GB वाले रैम भी परफेक्ट होते हैं। अब 8 GB, 10 GB, 12 GB, 16 GB की जरूरत नहीं पड़ती, ये मैं ऐसा सोचता हूँ। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे OnePlus की तरफ से खबर आ रही है, और OnePlus का जो 6T है ना, ये जब तक अभी लॉन्च नहीं होगा ना, इस पे बहुत लीक्स और रूमर्स यहाँ पे जो आ जाएंगे। OnePlus का जो 6T है इंडिया के अंदर जो 17 अक्टूबर को लॉन्च होगा, क्योंकि यहाँ पे एक इवेंट मीडिया इन्विटेशन जो भेजते हैं ना, वो उसकी पिक्चर जो वो लीक होकर आ गई थी, इससे पता चला कि 17 अक्टूबर को इंडिया में ही लॉन्च होगा। और साथ में अभी इसकी जो 360 डिग्री रेंडर्स जो वो लीक होकर आ चुके हैं, आपको हर एंगल से जो OnePlus 6T दिख रहा है, आपको पीछे की तरफ डुअल रियर कैमरा दिख रहा है, आपको सामने की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। ये सारी चीजें वही सेम चीज मिल रही है जो आपको पहले देखने को मिली थी। लेकिन इस बार बताया जाएगा जो बैटरी होगी इसमें आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स मिलेगी। आपको यहाँ पे 3300 mAh मिल रही थी किसमें, OnePlus 6 में ना, इसमें आपको 3700 mAh की मिलेगी। जी हाँ, ऐसी बातें हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इंप्रूवमेंट्स करना चाहिए, नहीं तो फिर ये फोन क्या रह जाएगा, तो खाली अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, वाटर ड्रॉप नॉच वाले डिस्प्ले और 3.5 ऑडियो जैक को डिच कर देगा। क्या आपको यहाँ पता है कि हर दिन यहाँ पे लगभग से गूगल जो वो 1 बिलियन से ज्यादा जो वो सर्च क्वेरीज को हैंडल करता है। सोच लीजिए, गूगल दिन में 1 बिलियन से ज्यादा भी सर्च क्वेरीज जो हम यहाँ पे सर्च करते हैं ना, उल्टे पुल्टे, ये गूगल यहाँ पे हैंडल करता है और उसके रिजल्ट्स आपको यहाँ पे दिखाता है। तो आज की न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।